जी साहेब। हमारे संत सम्राट कबीर साहब सभी जीवों को अपने शब्दों के जरिए समझाते हैं। कहा है साहब, इस संसार में जो भी आया, जो भी शरीर के संयोग में आ गया, जो भी शरीर के संयोग में जीव आ गया, इस संसार में आ गया, इस शरीर के संयोग में रहता है। बचपन से लेके जीवन पूरा निकल जाता है, लेकिन ये अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है, पहचान नहीं हो कर पाता है। इसलिए कि शरीर के संयोग में तो आ गया, लेकिन खुद शरीर ही मानने लगा, खुद शरीर ही मानने लगा। जो संत भोजन मिलते हैं तो शरीर को अलग कर देते हैं, चेतन को अलग कर देते हैं, दोनों शरीर का भी परिचय दे देते हैं, चेतन के भी पहचान बता देते हैं। लेकिन इस संसार में हम आ गए हैं तो हम सिर्फ शरीर ही मान रहे हैं। और इस शरीर में रहने वाला जो ड्राइवर है, ये शरीर में रहने वाला जो ड्राइवर है, उसको सारा ज्ञान है शरीर का। कान का भी ज्ञान है, आंख का भी ज्ञान है, नखुने का भी ज्ञान है, मुंह का भी ज्ञान है। ड्राइवर का तो पूरी गाड़ी का तो पता ही है, लेकिन खुद ये नहीं सोचता है कि मैं खुद गाड़ी नहीं हूँ। ड्राइवर तो उसमें बैठा हुआ है, संचालन कर रहा है, लेकिन खुद गाड़ी नहीं है। क्योंकि सिर्फ ड्राइवर की पहचान करना है कि शरीर में रहते हुए पहचान कर लेना है, पारख कर लेना है किस जन्म से लेकर मृत्यु तक इसके संयोग में रहते हैं, लेकिन अपने आप को हम पहचान नहीं कर पाते हैं। यही मानते हैं कि आंख हमारी है, नाक हमारी है, कान हमारा है, मुंह हमारा है। लेकिन संतों ने कहा है एक नगर में महात्मा जी रहते थे, गांव से बाहर कुटी बनाए थे, गुरु शिष्य रह रहे थे। तो महात्मा जी ने सोचा कि ये मेरा शिष्य है, इतना सेवा में लगा हुआ है। विचार करने लगे कि जो कुछ है हमारे पास, जो कुछ हमारे पास है, हम इसको दे दो। इतना सेवा भी कर रहा है और सब कुछ दे दिया जाए, सेवा में लगा हुआ है। गुरु महाराज ने विचार किया और शिष्य को उपदेश दे दिया, और जो कुछ था वो सारा कुछ शिष्य को दे दिया। डेली शाम को बैठते थे तो अपने शिष्य को पढ़ाते थे, पूरा ज्ञान पढ़ा दिया, जो कुछ था उनके पास, गुरु जी के पास सारा कुछ दे दिया। तो गुरु महाराज सोचने लगे कि जो कुछ था हमारे पास हमने अपने शिष्य को दे दिया, अब देखा जाए, इसकी परीक्षा भी ली जाए कि जो हमारे पास था तो मैंने तो सब दे दिया, लेकिन ये हमारा शिष्य कहाँ तक पहुंचा हुआ है। आखिर जानकारी तो होना चाहिए कि कहाँ तक पहुंचा हुआ है। गुरु महाराज कहा, बच्चा, कहा हाँ साहब, कहा अंदर से झोली उतार लो। तो कहा हाँ साहब। गए अंदर,
झोली को उतारा, कहा बच्चा चलना है थोड़ा मार्ग में, चलना है मार्ग में। तो कहा हाँ साहब चलो। तो गुरु महाराज ने पूछा, थोड़ा आगे बढ़े तो पूछा भैया? कहा हाँ साहब। आंख देखती है? शिष्य ने कहा हाँ साहब आंख देखती है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो कहा भैया कान सुनते हैं? तो कहा हाँ साहब कान सुनते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़े, पूछने लगे नाक खुशबू बदबू लेती है? कहा हाँ साहब नाक खुशबू बदबू लेती है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, कहने लगे भैया हाँ साहब क्या जुबान कड़वा कसैला बताती है? तो कहने लगे हाँ साहब बताती है। और थोड़ा आगे बढ़े तो सामने से एक अर्थी जा रही थी, सामने से अर्थी निकल रही थी। तो गुरुजी ने कहने लगे कि भैया कौन है? तो कहने लगे साहब वो अभी जवान ही थे, शरीर छोड़ दिए हैं, उन्हें लिए जा रहे हैं। तो गुरु महाराज कहने लगे भैया हमको भी दिखा दियो, हमको दिखा दो। तो सारे लोग कहने लगे भाई गुरु महाराज कह रहे हैं तो इनको दिखा दो। अर्थी को उतारा और चादर को खोला, कहा साहब देख लीजिए। तो अपने शिष्य को बुलाए, कहा भाई तुम भी देख लो। गुरु महाराज सामने ही बैठे, कहा भैया बैठे। तो आंख को खोला, आंख को खोला, खोल कर देखने लगे, फलाने भैया देखो हम तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। फिर कान में आवाज दिया, फलाने भैया आवाज सुनाई पड़ रही है, हम तुमको पुकार रहे हैं। तो जितने लोग थे अर्थी के साथ में सारे लोग खफा हो गए, कहने लगे कि बाबा बिल्कुल पागल हो गया। तो कुछ लोग बुजुर्ग थे तो कहने लगे ठहर जाओ इसमें कोई राज है, क्योंकि समझदार थे। कहने लगे ठहर जाओ इसमें कोई राज है। गुरु महाराज ने झोले से तुरंत फूल निकाला और नाक में खोंच दिए। झोले से फूल निकाला, नाक में खोंच दिए कि देखो फलाने भैया हम तुम्हारे लिए फूल लेकर आए हैं, देखो इसको सूंघो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। झोले से बतासा निकाला, कहा फलाने भैया, मुंह खोल कर मुंह में रखने लगे कि फलाने भैया देखो कितना मीठा बतासा है, इसको खाइए, हम तुम्हारे लिए बतासा लेकर आए हैं। तो जितने लोग संगति थे कहने लगे बाबा बिल्कुल पागल हो गया, अर्थी को उठाइए और चलिए। तो कहने ठहरो, ये मेरा शिष्य है, हमने पूछा कि भैया आंख देखती है? तो ये मेरा शिष्य है कह रहा आंख देखती है। तो देखो भैया आंख भी है वर्तमान में, आंख वर्तमान में आंख है। कान मैंने पूछा कान सुनते हैं? तो ये मेरा शिष्य है कह रहा कान सुनते हैं। मैंने पूछा नाक खुशबू बदबू ले रही है? तो ये मेरा शिष्य कह रहा है कि हाँ नाक खुशबू बदबू ले रही है। फिर मैंने पूछा जुबान कड़वा कसैला बताती है? तो मेरा शिष्य कह रहा हाँ कड़वा कसैला बताती है। तो वर्तमान में तो सब पूरा हाजिर है, कान भी है, नाक भी है, आंख भी है, मुंह भी है, लेकिन इसमें कौन नहीं है।
जब सुनने वाला ही नहीं रहेगा तो सुनेगा कौन? जब देखने वाला ही नहीं है तो देखेगा कौन? जो खुशबू बदबू लेने वाला नहीं है तो खुशबू बदबू लेगा कौन? जो कड़वा कसेला खाने वाला नहीं है इसमें तो कौन खट्टा मीठा का स्वाद बताएगा? क्योंकि कौन नहीं है? चेतन नहीं है, चेतन नहीं